इस वक्त की बड़ी खबर, 7वें वेतन आयोग पर फैसले के लिए मोदी कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की इस बैठक में 7वें वेतन आयोग लागू किए जाने पर बड़ा फैसला हो सकता है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों की सैलरी और 58 लाख पेंशनर्स के पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। बड़ी बात यह है कि अगर सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लेती है तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। वहीं सेना के अफसर और जवानों को सैलरी में इजाफे के साथ साथ उन्हें मिलने वाले मिलिट्री सर्विस पे में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1,02,100 करोड़ का खर्च आएगा। अब आपको बताते हैं कि अभी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी में कितना इजाफा होगा इस 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद। अभी मिनिमम सैलरी 7,000 है, जो आयोग की सिफारिश के बाद बढ़कर 18,000 हो जाएगी और कमेटी ने जो सिफारिश की है उसके अनुसार ये 23,500 करने का सुझाव दिया गया है। वहीं मैक्सिमम सैलरी अभी 90,000 रुपए है, जिसे वेतन आयोग ने बढ़ाकर 2,50,000 करने का सुझाव दिया है और सचिवों की कमेटी ने इसे 3,25,000 करने की सिफारिश की है। तो ये आयोग की सिफारिश और जो सचिवों की कमेटी उसकी सिफारिश है, इन दोनों में अंतर आपको इसीलिए नजर आ रहा है। आपको बताते हैं मिलिट्री सर्विस पे में कितना फायदा होगा। तीनों सेना के अफसर को अब 6,000 की जगह 15,500 रुपए मिलिट्री सर्विस का मिलेगा और नर्सिंग ऑफिसर जो अब जिनको 4,200 रुपए मिलता है वो 10,800 रुपए हो जाएगा बढ़कर। इसके अलावा जेसीओ रैंक के अफसर को 2,000 की जगह 5,200 रुपए मिलेंगे और जवानों को 1,000 की जगह 3,600 रुपए एमएसपी की सिफारिश की गई है। यानी 1,000 की जगह 3,600 रुपए एमएसपी की सिफारिश की गई है। आपको बताते हैं कि 7वें वेतन आयोग की 10 बड़ी बातें क्या हैं। सेना समेत केंद्र के 50 लाख कर्मचारी और 58 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा होगा। साथ ही पे बैंड और ग्रेड पे की जगह पे मैट्रिक्स से तय होगी सैलरी, यानी सैलरी तय होने का आधार भी बदलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की सिफारिश भी इसमें की गई है। सैलरी में सालाना 3% की बढ़ोतरी बरकरार रखी गई है और 1 जनवरी 2016 से बढ़ी सैलरी का एरियर लोगों को मिलेगा, यानी फायदा 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। ग्रेच्युटी 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए करने की सिफारिश 7वें वेतन आयोग में की गई है। 52 अलाउंस खत्म किए गए हैं, दूसरे 36 को मौजूदा अलाउंस में शामिल करने की सिफारिश की गई है। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की सिफारिश भी इसमें की गई है और सेना की तर्ज पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान को भी शहादत पर शहीद का दर्जा दिए जाने की बात भी इसमें कही गई है। तो ये तमाम वो सिफारिशें हैं। इसी को लेकर आज कैबिनेट की बैठक होनी है जिस पर सबकी नजर लगी हुई है। हम अपडेट आपको लगातार देंगे।